तो चलिए जी, जैसे आपको पता है ना कि 12th क्लास के 18 तारीख का ना आपका फिजिक्स का पेपर है। तो आप लोग को देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में जाइए और छाप के आ जाइएगा, ठीक है ना। हूबहू यही सब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, एकदम ओरिजिनल है, 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये जो है ना सेंटअप एग्जाम वाला आपका, ठीक है ना। चलिए आपको टोटल जो है ना ऐसे ऐसे करवाते हैं, आप लोग पूरा छाप लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स वाला, ठीक है ना, आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि दो विद्युत आवेश के मध्य लगने वाले बल को जो है ना संबंधित है भाई, पता है ना। तो पता है कूलम का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 2 नंबर है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है ना, तो उसकी त्रिज्या क्या होता है मेरे भाई, उसकी त्रिज्या जो है ना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है भाई, टेंशन ना लीजिए। देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एकदम छाप के आइएगा भाई, जो आपको पढ़ा है ना सारा क्वेश्चन लड़ गया। देखिए 5 नंबर की बात करते हैं, ये 5 नंबर है, दो समान आवेश क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे तो इनके, है ना, इनके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया। तो क्या बोलते हैं ना, तीनों आवेश का निकाय जो है ना क्या बोलते हैं संतुलन में होगा यदि क्यू का मान होगा। देखिए क्यू का मान -Q/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है, बस छाप के आ जाना, कुछ नहीं करना। 6 नंबर है, ऋण वैद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है। देखिए चारों ओर की बात करते हैं, बल रेखा जो होती है ना, त्रिज्या, है ना, त्रिज्या ऊपर की ओर होता है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग कुछ ना कीजिए, आराम से छाप लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि देखिए आपको सबसे पहले ना इसी पे मिल जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 7 नंबर है, ठीक है, कि समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंदे पर ना समान आवेश है और इन्हें जो है ना मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगा। देखिए बड़ी बूंद की जो धारिता होता है ना बस 2 गुना होता है, ठीक है, याद रखिए 2 गुना। चलिए आगे बात करते हैं, 8 नंबर है ना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, धारिता निकालना ए और बी का धारिता। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं 8 नंबर का जो हो जाएगा ना, 8 नंबर का हो जाएगा ना 2 माइक्रोफराड, ठीक है, 2 माइक्रोफराड। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा, ठीक है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, छाप लीजिए आप लोग, एग्जाम में तबाही मचा दीजिए। देखिए जो है ना किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण होता है मेरे भाई, तो किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण आपका होता है सदिश राशि, याद रखिएगा। चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मतलब कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को वी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, उससे, है ना, उससे जीरो को, है ना, कार्य किया जाता है, माने कार्य करने कितना किया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, एम बी, है ना, एम बी 1 - cos θ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। चलो आराम से, कुछ ना करा, आराम से देख लिया, अभी तो आने के पास टाइम है, आराम से देख लीजिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए ध्वनि तरंग आपका जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, 11 का सी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको हम पहले ही पढ़ा दिए थे, सारा क्वेश्चन लड़ गया। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सी, चुंबकीय, है ना, चुंबकशीलता μ0 अतः पराविद्युतांक E0 है, ठीक है। चलिए तो संबंध क्या होता है, देखिए जो संबंध होता है ना 12 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको हम पहले ही करवाए थे, कि जब प्रकाश से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, सिंपल है, घट जाता है भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 14 नंबर का हम सही ये जो है आंसर बता देते हैं, ठीक है, माइनस के 1.5 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको हम करवा रहे हैं, इसका का खगोलीय है ना दूरबीन की लंबाई की बात करेगा जब भी, तो इसमें जोड़ देना, ठीक है, क्या करना है, जोड़ देना, तो FO + FE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है 16 नंबर, ठीक है। देखिए 16 नंबर की जो है ना विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है ना भाई, उसे क्या कहते हैं। देखिए 16 नंबर का इजी है, 16 का क्या हो जाएगा ना आप बिंदुकता हो जाएगा, ठीक है। बस एग्जाम में जाइए, छाप के आ जाइए, पूरा एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये टेंशन ना लीजिए। चलिए 17 नंबर क्या बोल रहा, कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, सिंपल है, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा भाई, है ना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती ना है। आगे चलेगा, इंद्रधनुष का निर्माण कारण क्या है। देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो देखिए इंद्रधनुष जो बनता है ना आपका वर्ण विक्षेपण से बनता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर है, कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के किसकी व्याख्या नहीं होती है। अच्छा किससे मतलब किसकी व्याख्या नहीं होती है, तो प्रकाश है ना विद्युत उत्सर्जन का व्याख्या नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं,
21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है? सबसे उत्तम लेसर हो जाएगा, सबसे उत्तम लेसर। हाँ, लेसर सबसे आका सबसे उत्तम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का कुछ नहीं करना है ना। 20 नंबर का बोला व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9.4 के अनुपात में है, तो न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बता दो। देखिए आपको हम बताते हैं, 20 नंबर का कुछ हार्ड भी नहीं है। देखिए सिंपल कर देना भाई, 25:1 हो जाएगा, ठीक है, बस मार के आइएगा। सारा यही क्वेश्चन आपका ओरिजिनल लीजिए, ठीक है। चलिए, भले आपको ना लगे, देखिए जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके थे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा भाई, बढ़ती है ना। चलिए बढ़ती है ना जी, चलिए हो जाएगा ना। हाँ हाँ, चलिए वही ना हो जाएगा, बढ़ती है। कुछ गलती है तो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर है ना जी, 23 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ई बोल दिया, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये भी आपको हम पहले ही बता चुके थे। 24 नंबर का क्या हो जाएगा ना, -1 याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, तब सबसे अधिक जो है ना विचलन किस है ना, कौन सा रंग का होता है, वही तो बताना, ठीक है। तो सबसे विचलन देखिए आपका, अगर हम बात करते हैं वैगनी का होता है, मेरे हिसाब से वैगनी का होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 26 नंबर है, एक पतले फिल्म, ए भाई फिल्म है ना, फिल्म कौन देखता है, व्यक्ति। अच्छा, व्यक्ति देखता है, तो आपको हम बता चुके थे, व्यक्ति माने व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये आपका, न्यूमेरिकल वैसे आंसर हम बता देते हैं, 27 का सी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 27 तो हो गया। 28 वुस्टर का नियम तो बच्चा बच्चा लोग जानता है, tan IP ना। 28 का सी आपको पहले ही सब पढ़ा चुके थे। देखिए प्रकाश किरणें के है ना, तीखे कोण पे जो है ना मुड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, विवर्तन भाई, है ना, विवर्तन। 29 का वी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कि किसी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है ना, वो आपका जो प्रकाश क्या बोलते हैं, है ना, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे करता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो हानि हम बता दे पहले, एमी द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में से वी वोल्ट से जो ना विभव विभवांतर से होकर गुजरता है, तो इसका अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओनली ईबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पलंग, भाई पलंग का बोले थे 21 होता है ना भाई, 33 का जो है ना ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ हार्ड भी नहीं, इजी क्वेश्चन है, जो कि आपको पहले हम पढ़ा चुके थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई एक ट्रिक ना दिए थे, बोल भाई बोल। अब ऊर्जा है ये ना शरीर, मतलब कौची बोलते जी, 32 का डी होते कि ना होते, 32 के डी तो अन्य के पढ़ा दिली, और ये उन्हीं का यो डेली लाइव क्लास कर रहा, ठीक है, कोई ना। चलो का है कि सारा क्वेश्चन में लड़ा है को जी, देखा वो जो है ना, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये जो करती है ना, 34 का भी हो जाए, ठीक है। प्रकाश की जो है तरंग दैर्ध्य पर, इसे हम करवा चुके थे पहले ही, अगर आप लोग ना करते तो हम क्या करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैथोडिकिरण होती है भाई, कैथोडिकिरण जो आपका होती है ना, तो पता होना चाहिए, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। ऋण आविष्ट कण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका हो गया खत्म जी, ठीक है। बस 35 क्वेश्चन आपको हम बताएं, ठीक है। बस एग्जाम में जाइए और छाप के आ जाइए, टोटल क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। और भी अगर आपको लेना है, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ भी सब्जेक्ट का लेना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ना, मतलब आपको वही कमेंटे में करना भाई, चाहिए तो फटाफट, है ना, कर दीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। चलिए।